बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, जनाब अली, मुझे यकीन था लेकिन मैं डाउट में था। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। डाउट में था थोड़ा सा कि नहीं यार, मैं गलत सोच रहा हूँ। हो सकता है अभी भी मैं गलत सोच रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो। कुछ मिनट और देखते हैं और फिर करेंगे इस पे बात। तनिषा, आपने ये काम किया बेटा जो मैंने समझाया था, ये बताओ। तनिषा, आप मुझे सुन सकती हैं? आपने ये काम किया जो मैंने अभी बताया? क्या 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 काम बताया मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 और 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लिया तनिषा आपने? तनिषा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से रिप्लाई करें, या तो अनम्यूट करें या फिर मुझे लिख के भेजें। कम ऑन फास्ट। तनिषा, आप मुझे सुन सकती हैं बेटा? तो जल्दी से रिप्लाई करें लिख के, या अनम्यूट करके बात करें। क्या आपने काम कर लिया या नहीं? शीजा, आप बताइए, आपने काम किया? शीजा बेटा, आप बताओ, आपने काम किया? रोहन, आप बताओ, आपने काम कर लिया? पूरी ब्रेक लगा दी। अरे इतना जुल्म क्यों किया जहरा तुमने? क्या हो गया भाई? इतना मुश्किल थोड़ी था। बेटा शीजा, आप भी रिप्लाई करेंगे या नहीं? आप लोग मेरी बात सुन क्या इग्नोर करते हैं क्या? तनिषा, माजरत के साथ आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं, मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हैं, तो फिर आप आराम कीजिए बेटा घर पे। अजीब मजाक है यार, मतलब टीचर को मजाक समझा हुआ है। समझ से बाहर है मेरी क्लास। कुछ बातें ना, क्या बोलूँ तहा बस। तो शीजा बेटा, फिर क्या कर रही हो? क्यों पढ़ रही हो इस टॉपिक को जब काम ही नहीं करना? कुछ भी नहीं किया? दोनों सवाल नहीं किए? क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 10 दोनों अटेम्प्ट नहीं किए? बताओ। अमल, आपने काम कर लिया? अमल, दोनों सवाल कर लिया, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 10? अमल, आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया? जी शीजा, अब रिप्लाई नहीं आया आपका? आ गया। ओके। अमल, क्या हो गया? मैं कल के काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये अभी पिछले यूनिट में ये काम करवाया है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 10 अभी। आप कौन सी दुनिया में अमल? शीजा, तो फिर आप पिछले वाले यूनिट्स को कवर करो बेटा, ठीक है? आपको पता है ये वाला ऐसा जो पेपर में आएगा या नहीं आएगा शीजा? ठीक है। जुनैद, तुम पिछले यूनिट में थे? हम ना, आपने काम किया? तो तुमने भी काम नहीं किया होगा जुनैद, यकीनन। जी इलियान, काम किया?
मास काम किया बेटा? मास भाई काम किया? ओके, अच्छा जी। समर भाई काम कर लिया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। समर कैसे हो बेटा, ठीक जी हो? सर, काम हो गया। अच्छा, जी सर, शुक्र है। आप कैसे हैं? बेहतरीन, आपकी दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। समर फिर एक काम करो, या तो कैमरा ऑन करके उसको करो क्वेश्चन 10 को, या फिर क्वेश्चन 10 के सॉल्यूशन को, या फिर पिक्चर ले। सर हाँ बोलो बोलो। सर आप मुझे एक 2 मिनट देना ताकि मैं फ़ोटो खींच लूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल इजी होके, बिल्कुल इजी होके, नो प्रॉब्लम। ठीक है मेरा बेटा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बच्चों, मेरी स्क्रीन अब ऑफ हो जाएगी, समर अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है, और मैं उन्हें असिस्ट करता रहूँगा साथ साथ। गुड फातिमा, मुझे पता है आप सब लोगों ने काम कर लिया, तो मैं अपनी स्क्रीन ऑफ भी कर रहा हूँ, और चंद लम्हात में इंशाअल्लाह समर भाई शेयर करवाएंगे अपनी स्क्रीन 8353.68। जी जी बिल्कुल महक, मुझे पता है आप सब लोगों ने काम किया हुआ है माशाल्लाह, सारे ही पढ़े लिखे हैं बहुत। मिनाल आप पिछली वाली मीटिंग में नहीं थी, मिनाल खुर्रम आप पिछली वाली मीटिंग में नहीं थी। तो आपने ये क्वेश्चन 10 कर लिया है? अगर आप पिछली मीटिंग में थी, लिख कर अपनी नोटबुक में। गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन 6 कर लिया है? ये हमने सबसे पहले शुरू किया था, क्वेश्चन 6 पिछले यूनिट में। कर लिया ये भी? वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा। मिनाल अभी ना समर क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन अपनी स्क्रीन से शेयर करवाएगा, यानी वो शेयर करेगा समर। इसके बाद फिर आपकी बारी है, आप इसकी पिक्चर ले लो क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन की, जो आपकी नोटबुक में है, ठीक है मेरा बेटा। फिर आप शेयर स्क्रीन के ऑप्शन पे जाके, नहीं हम ना, मुझे यकीन है तुमने काम कर लिया, मतलब किसी से तो मैंने कहना है ना हम ना, कि पिक्चर शेयर करो ताकि मैं उसको डिस्कस करूं, क्या ख्याल है? बस इसीलिए शेयर करवा रहा हूँ पिक्चर, वरना खुदा ना खास्ता कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा है। जो बच्चा कह रहा है मैंने काम कर लिया, मुझे यकीन है उस पर। जी जी, सबने किया हुआ है काम मेरे बच्चों, मुझे पता है। मैं रैंडम पूछूंगा तो सही ना, मैंने आपसे बोला था कि मैं पूछूंगा, इसीलिए बोला था। जी समर भाई कितना टाइम है? जो समर भाई अग्री हो गए थे, आ गए। अच्छा सही है मिनाल, आप समझ गए आपको क्या करना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की पिक्चर ले लें अपने मोबाइल में, और फिर आप शेयर स्क्रीन का ऑप्शन करेंगी तो आप उस पिक्चर को शेयर करवाएंगी जो आपने अपने मोबाइल में ली है, उस पिक्चर को शेयर करवा दीजिएगा, राइट? हाँ बस अभी रुक जाएं, जब मैं आपसे कहूंगा तब आप शेयर स्क्रीन करेंगी, अभी नहीं। अभी समर भाई शेयर कर रहे हैं। समर भाई ये पिक्चर मुझे तो नजर आ रही है जनाब घूमी हुई जरा, तो कुछ मुनासिब हो सकता है, ये रोटेट हो सकती है? हाँ मतलब सर पेज, कोशिश करता हूँ रोटेट करने की। हाँ मेरे सामने एक्चुअली पेज जो है वो हॉरिजॉन्टल अंदाज में आ रहा है, वर्टिकल स्टाइल में नहीं है। तो अगर इजीली हो सके इस पिक्चर को ऐसे ही मोबाइल में मूव करो। अल्लाह अकबर। बच्चों मुझे एंट्रीज बतानी है, ज़रा थोड़ी तेज़ी का मुजाहरा कर लें ताकि फिर मैं एंट्रीज बताऊं और ये चैप्टर फिनिश हो जाए इंशाल्लाह। हम
नेक्स्ट क्लास में। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगरचे कि थोड़ा रफ काम किया है लेकिन बेहतरीन किया है, खूबसूरत, उम्दा और आला। अच्छा, आप इसको अपने मोबाइल पर जूम कर सकते हैं, याद रहे, ठीक है? हाँ, आप नहीं, अपना आप ना करो जूम प्यारे भाई, बाकी बच्चे और जो लोग जी अपने सर, ओके ओके। और जो लोग लैपटॉप से देख रहे हैं वो व्यू ऑप्शन में जाके जूम रेशो से इसे 100% ओरिजिनल कर सकते हैं। फिर एक हाथ सा कर्सर बना आ रहा होता है, उसकी मदद से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, ठीक है? सर जी बेटा, जी बेटा, समर बोलिए। ना है तो सर आप मुझे कहिएगा, मैं जूम कर दूंगा। नहीं समर, अभी मुझे सबको नजर आ रहा है मेरे हिसाब से ना, सब बच्चों को अभी नजर आ रही है स्क्रीन, ठीक है? ये हमारे ठीक है समर सर। भाई ने काम किया है माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें खुश रखे, बड़े ज़हीन आदमी हैं और मेहनत करते हैं। इन्होंने ये काम किया हुआ है और इस काम में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पैरेंथेसिस, हाँ वो अभी समर भाई से पूछेंगे ना। समर भाई, आपने यहाँ लिखा है लेस, लेकिन आपने यहाँ पे इस पे ब्रैकेट नहीं लगाई, है ना? क्या ख्याल जी है? सर, ब्रैकेट नहीं लगाई। तो पढ़ने वाला, देखने वाला यूं समझेगा जैसे ये सब आपस में प्लस हो रहे हैं। प्लस हो रहे हैं, तो बात खतरनाक हो जाएगी प्यारे भाई। अब मैं आप जी आपकी वो। हाँ, आपकी स्क्रीन सामने ही रहेगी, मैं इसको जल्दी जल्दी डिक्टेट करूंगा, सही है? क्वेश्चन नंबर जी सर, 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 तमाम बच्चे अपने सामने बुक में रख लें प्लीज, अगर वो मेरी क्लास में मतलब इसके बारे में थोड़ा इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, अगर इसको एक्टिविटी के तौर पे समझना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने सामने रखें, मैं उसके पॉइंट पढ़ पढ़ के यहाँ समर के नोटबुक से बोलता जाऊंगा और आप चेक करते जाना, राइट? अभी चेक कर लेते हैं ना बच्चों, अब मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा, सही है? अच्छा जी, अब आप देखिए, अप्रैल 30 को कैश बुक में 7059.12 है, आप पिक्चर में देख रहे हैं 7059.12 लिखा है, बैंक स्टेटमेंट में 6678.67 6678.67 लिखा है। थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मुश्किल हो रहा है देखना, लेकिन नजर आ रहा है बहरहाल। कैश रिसिट 2187.03 ऑन अप्रैल 30 वर नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। अंडरस्टूड सी बात है, बैंक वालों को जब इस दिन पैसे मिलेंगे तो वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में तो ऐड करके नहीं दिखाएंगे, तो इसको किस नाम से लिखना चाहिए? इसकी अंग्रेजी क्या होनी चाहिए, पहले ये बताओ इसकी अंग्रेजी, जल्दी, शाबाश। डिपॉजिटेड बट नॉट रिसीव्ड। हाँ, बहुत सिंपल अंग्रेजी है, लेट डिपॉजिट, क्या ख्याल है? बहुत सिंपल अंग्रेजी है, लेट डिपॉजिट, एग्री? और अमाउंट लिख दी सब बच्चों ने बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में, 2187.03 लेट डिपॉजिट है बेसिकली है। उसके बाद द फॉलोइंग मेमोरेंडा अकम्पनीड द बैंक स्टेटमेंट, ये तमाम इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट के साथ आई। नंबर 1, नहीं कैश रिसिट नहीं चलेगा, कैश रिसिट नहीं चलेगा, सुना आपने मेरी बात? तनिषा, मैं आपसे मुस्तकिल पूछता रहा और आप मुझे रिप्लाई नहीं करती, ना आप अनम्यूट करके बात करती हैं और ना आप मुझे मैसेज करके बताती हैं। मैं आपसे 10,000 बार पूछ चुका हूं कि भाई आपने काम किया है, आप बताती क्यों नहीं है? आपको आवाज़ नहीं आती, कोई मसला है, आपको समझ में नहीं आता जूम पे कैसे पढ़ाई होती है, तो मुझे बताएं तो सही ना, मैं आपकी हेल्प करूं। बट आप मुझे कुछ रिप्लाई नहीं कर रही, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हैं, मैं बोल रहा हूँ ना मैसेज पे लिख रही हैं, ना अनम्यूट करके बात कर रही हैं। तो बेटा काम नहीं किया, ये पूछा था मैंने, कितनी बार पूछा मैंने, आपका मैसेज क्यों नहीं आता आखिर? अब कैसे आ गया मैसेज? तो बेटा फिर ये क्लास लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है, अगर आप काम वाम कुछ भी नहीं करने, आप इसको नॉलेज के लिए भी नहीं पढ़ रही। पिछला काम ऑलरेडी आपका इतना डिले हुआ है, कैसे कवर करेंगे आप? मेरी तो समझ से बाहर है बच्चों। डेबिट मेमो का मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट को कम किया, हमने भी अपनी बुक से 7.56 कम किए, इसे पैरेंथेसिस में लिख लीजिएगा, सही है? ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, मतलब ब्रैकेट जैसे हुर्फ आम में हम ब्रैकेट कहते हैं, असल में वो पैरेंथेसिस है, राइट?
उसके बाद डेबिट मेमो फॉर अ चेक ऑफ हारून मार्क्ड NSF, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ाए, तो इसका मतलब है हमें भी अपनी बुक से पैसे कम कर देने चाहिए, क्योंकि एक कस्टमर हारून का चेक NSF नॉन सफिशिएंट फंड की बुनियाद पर बैंक ने हमें वापस भेज दिया, डिसऑनर चेक है, तो अपनी बुक से वापस लेस कर दिया। सब बच्चों ने 149.88 ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे भी 149.88 है, यहाँ 149.75 क्यों लिखा नजर आ रहा है मुझे? समर भाई वजाहत दीजिए, समर भाई आपकी वजाहत तलब है। सर 8 की जगह ना 7 लिख दिया सर। अच्छा, 8 की जगह 7 लिख दिया, 149.88 है, 8 है। तो ये दोनों 7 और 5 दोनों गलत हैं, ये 0.88 है, राइट, ओके, थैंक यू। उसके बाद बच्चों क्रेडिट मेमो का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ाए, और इस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। क्रेडिट मेमो ऑफ फॉर ₹1452, बैंक ने हमारे अकाउंट में 1452 रुपीज बढ़ाए, रिप्रेजेंटिंग द प्रोसीड्स फॉर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अ नोट कलेक्टेड बाय बैंक फॉर ABC कंपनी। अच्छा, ABC कंपनी से एक पैसे लेने थे हमने, कितने पैसे लेने थे? द नोट वॉज फॉर 1464, हमें ABC कंपनी से लेने थे 1464 रुपीज, सही है। अच्छा समर, मेरे मुताबिक ना अगर तुम इन सबको प्लस माइनस करो तो तुम्हारे पास ये टोटल नहीं बन रहा होगा, चेक। सर मेरे पास तो यही आ रहा था। तुमने तुमने मैं 145, दोबारा प्लस कर लेता हूँ। मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुमने जी सर। 1452 को किया प्लस और 12 को किया माइनस, नहीं मेरे हिसाब से नहीं आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बिल्कुल सही कहा, आप सही बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से टोटल मैच नहीं होगा, चेक कर लो। अच्छा अब सुने भाई, नोट कितने का था, ये पॉइंट में मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। नोट था 1464 का, तो क्रेडिट मेमो का मतलब बैंक ने ये पैसे कलेक्ट कर लिए, कलेक्टेड बाय बैंक, और बैंक ने पैसे वसूल करके खा लिए। कितने रुपए लेने थे बैंक ने हमारे बिहाफ पर? 1464, बैंक ने वो पैसे कलेक्ट कर लिए। द बैंक हैड डिडक्टेड कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹12, जब बैंक ने वो पैसे ले लिए कितने? 1464, तो फिर बैंक ने उसमें से लेस कर दिए कितने? 12 रुपीज, यानी हमारे अकाउंट में बैंक ने 1464 ऐड नहीं किए। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, बैंक ने पहले हमारे अकाउंट में कितने रुपए ऐड किए होंगे, क्योंकि बैंक ने हमारे बिहाफ पे लेने कितने थे, बैंक ने हमारे बिहाफ पे लेने कितने थे? फातिमा, नोट कितने का था बेटा? नोट कितने का था मेरा बेटा? 1464 का था ना, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे लिए भी होंगे सामने वाले से 1464, और बैंक ने ये पूरी पूरी अमाउंट हमारे अकाउंट में ऐड की होगी, और फिर हमारे अकाउंट से 12 रुपए कलेक्शन चार्जेस के तौर पर डिडक्ट किए होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो पहले बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने रुपए बढ़ाए? 1464। मतलब सर 1452 को 1464 करना है। जी, तो जब जाके ये बैलेंस होगा सर, वरना ये आपका बैलेंस ये नहीं आएगा जो आपने लिखा हुआ है। मैंने समझ ओके ओके सर। और पैरेंथेसिस का मामला बड़ा हसास है, यानी माइनस का, तो माइनस वाले मामले को मुनासिब करना है। अच्छा सुने, तहा अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको अगर आप इसको एक मर्तबा सुने, मेरी बात सब बच्चे सुनेंगे, स्क्रीन तो अभी मोहतरम समर भाई की नजर आएगी, लेकिन मेरी बात सुने, आप सब देखें, समर ने एक लाइन में लिखा हुआ है 1452, एक लाइन में लिखा हुआ है 12, और मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि 1452 की जगह यहां क्या लिखे? 1464। यकीनन आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा, 100% होगा, जो कहेगा सर मैंने तो 1452 लिखा है बस, और मेरी बुक टैली हो रही है। क्या लिखा है? 1452, और मेरी बुक टैली हो रही है, और मैंने 12 लिखा ही नहीं है सर। तो आप क्यों इतना मुश्किल करवा रहे हैं सर? नहीं, मैं मुश्किल नहीं करवा रहा,
मैं सही काम करवा रहा हूं। और सही काम यह है कि पहले हमें अपनी बुक में यह लिख के दिखाना है कि बैंक ने हमारे ब्याह पे 1464 रिसीव किए हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई 1464 हमारे आ गए। फिर हम कहेंगे बैंक ने 12 रुपए हमारे अकाउंट से लेस किए हैं, ये कलेक्शन चार्जेस हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, दोनों को एडलेस करके नहीं लिखेंगे। सर अगर लिख दें तो टैली तो हो रहा है ना, सिर्फ टैली नहीं करना होता, अभी इसका दूसरा रिक्वायर्ड है एंट्रीज बनाना। जब एंट्रीज बनाऊंगा तो आप इस 1452 को देख के बोलेंगे ऐसा लग रहा है 1452 मिले, क्योंकि आपने 1452 लिखा हुआ है सिर्फ, जबकि हकीकत यह है मिले कितने थे। हमारे पास नोट रिसीवेबल कितने का होगा, जवाब दो। हमारी बुक्स में नोट रिसीवेबल कितने का लिखा हुआ होगा? तो तुम तो 1452 लिख के बैठे होगे, सिर्फ तुम्हें लगेगा 1452 मिले, जबकि हकीकत में मिले 1464। इसका मतलब है बेटा अक्लमंदी का तकाजा यह है कि समर ने लिखा बिल्कुल सही है, दो लाइनों में अलग अलग ही लिखेंगे। पहली लाइन में लिखेंगे नोट कलेक्टेड बाय बैंक, अमाउंट लिखेंगे 1464 पॉजिटिव। दूसरी लाइन में लिखेंगे कलेक्शन चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, कलेक्शन चार्जेस ऑन नोट 12 रुपीज माइनस में लिख देंगे। समझ आई मेरे बच्चों? मेरे बच्चों मेरी बात समझ में आई? जिसे नहीं समझ में आई वो पूछ ले। दो लाइनों में ही लिख के दिखाना है, अगर आप एक लाइन में लिखेंगे तो वो बिल्कुल एंट्री बनाते हुए मिस्टेक होने का चांस है। एंट्री बनाते हुए अभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपका बैलेंस मैच भी हो जाएगा। चलें बस खत्म करता हूं। ये तमाम चेक्स इशू कर दिया लेकिन बैंक में हाजिर नहीं हुए, तो तीनों को बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में लिख कर क्या कर दिया? लेस माइनस। अब अल्लाह के हुक्म से दोनों साइडों पर आप सबका आंसर बन रहा है 8353.68। ऐसा ही है बच्चों, 835309.68। थैंक यू सो मच बच्चों, और थैंक यू सो मच समर साहब क्या आपने अपनी स्क्रीन शेयर की, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। मिनाल नाउ योर टर्न। मिनाल खुर्रम अगर आप हमारे साथ हैं, कोई बात नहीं चाहिए। वेरी गुड मेरा बेटा, मेरा बच्चा। आपने अब कैमरा आपने ऑन किया हुआ है ना, कोई मसला नहीं है। आप फ्रंट कैमरे पे तो हाथ रखें, बैक कैमरा ऑन करें और अपने रजिस्टर को शो कर दें डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। फ्रंट कैमरे पे आप हाथ रख लें, कोई मसला नहीं है। अब आप बैक कैमरा ऑन करें वहीं से, स्क्रीन से मेन, तो आप हमें लाइव अपना जो है ना वो काम दिखा सकती हैं। रजिस्टर शो करें बैक कैमरा से। बैक कैमरा अगर ऑन नहीं हो रहा तो फिर वो जो आपने पिक्चर ली हुई आप उस पिक्चर को शेयर कर दें। अल्लाह अकबर। नहीं बेटा आपने क्या किया है मुझे समझ नहीं आया, रुक जा मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, ना आपका कैमरा ऑन हुआ हुआ है और ना पिक्चर शो हो रही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इत्मीनान से मेरी बात सुने। आपने पिक्चर ले ली काम की, मुझे बताएं रिप्लाई करके, या अनम्यूट कर लेना प्लीज़, अनम्यूट कर लें ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब ये आपका मोबाइल की पिक्चर आ रही है, राइट? ये आपने जूम खोल लिया है, अब आप जूम नहीं खोलें, वो पिक्चर खोलें। यस, जो आपने ली हुई, यस बस हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जबरदस्त बेहतरीन। यही बैलेंस था बच्चों, 1 2 4 2 6 बच्चों, यही बैलेंस था। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन काम मेरा बेटा, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह मिनाल। ठीक है बेटा, स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, थैंक यू। बस हाँ, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, अब मेरा ख्याल है कि हम बात करते हैं जनाब आली किस चीज़ पर। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया, वो क्रिसमस वगैरह और मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं ना, तो उन्होंने 40 मिनट की रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दी है फ़िलहाल, और अब जो है 45 मिनट की मीटिंग आराम से हो जाया करेगी। नहीं नहीं, मेरी डेडिकेशन नहीं, वो उन्होंने अपने क्रिसमस और इवेंट्स के मौके पर देख के किया है, दिल बहलाने के लिए, ख्याल अच्छा है तहा।
अच्छा, तो प्यारे बच्चों अब एक काम करते हैं, अगर आप कहते हो तो मैं इसी क्वेश्चन की एंट्रीज बना के दिखाऊं, या फिर ऐसे क्वेश्चन की एंट्री बनाऊं जो मैंने स्क्रीन पे किया हुआ है, क्योंकि एंट्रीज भी होंगी और काम भी होगा सामने। क्या कहते हो? ये क्वेश्चन 1 है, इसके एंट्रीज बनाऊं, क्या ख्याल है? फिर तुम क्वेश्चन 10 की एंट्रीज मुझे बना के दिखाना, और हमारे पास टाइम है तकरीबन 15 मिनट। सही है, करें स्टार्ट अल्लाह का नाम लेके। जर्नल का फॉर्मेट बना के दिखाऊं या दिमाग में है, सिर्फ एंट्रीज लिख दूं डायरेक्ट, बोल दूं फॉर्मेट, तुम अपने पास लिख रहे हो? सबसे पहली लाइन में आएगा बिजनेस का नाम जो कि है डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में आएगा जनरल जर्नल, सेकंड लाइन में आएगा जनरल जर्नल, थर्ड लाइन में डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट्स के कॉलम, नेक्स्ट लाइन में आएगा 1984 मार्च 31। सही है। और अब सर ये बताएं एंट्रीज बनाएंगे किस चीज की? आपका मासूमाना सवाल। एक बात बताएं, जो चीजें बैंक वालों ने ऐड और लेस करनी है, क्या उनको हम अपने पास एंट्री बना के ऐड लेस करें? वो तो बैंक वाले करेंगे ना। बैंक वालों को फोन करके ये थोड़ी बोलूंगा अपने पास से अनप्रेजेंटेड चेक लेस कर दो, शाबाश। क्या ख्याल है? ये सारी चीजें तो बैंक वाले करेंगे। अनक्लियर चेक पता है ना क्या होता है, जिसे बैंक अगले महीने के फर्स्ट सेकंड डे को हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा, तो हमें ये सब बैंक को बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनका अपना अकाउंटेंट काम करेगा। एक्सीलेंट जी। जो हमने जैसे सर्विस चार्जेस हमने अपने पास से लेस नहीं किए, तो अब हम अपनी बुक में, क्योंकि आपको याद होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक अलग बुक है। ये बुक बनाने से सिर्फ हमें ये तसल्ली होती है कि हमारा और बैंक का बैलेंस सेम है, लेकिन हमारी कैश बुक तो अभी अपडेट नहीं हुई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज हम बनाएंगे ना प्यारे बच्चों, ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने से हमारी कैश बुक हो जाएगी अपडेट। कैसे? इस कॉलम में जो चीजें लिखी हैं, क्या लिखी हैं इस कॉलम में? कुछ चीजें हमारी बुक में हो रही हैं ऐड, कुछ चीजें हो रही हैं हमारी बुक से लेस। कितनी चीजें हैं? 3। सर ये भी तो है 3000 और 3900। बेटा ये तुम्हारी किताब में पहले से बैलेंस नजर आ रहा है, तो इसे लिखने की जरूरत क्यों भाई आयशा? 3000 रुपए आपकी बुक में पहले से रिकॉर्ड हुआ हुआ है या रिकॉर्ड करना है? आयशा जिंदा हो? रिकॉर्ड हुआ हुआ है, लेकिन ये चीजें आपकी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई भी। जब तुम इन्हें रिकॉर्ड कर लोगी तो तुम्हारी बुक में मौजूद बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बोलो कितना? वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब है ना तुम्हें ये बैलेंस लिखने की जरूरत है और ना तुम्हें अनएडजस्टेड और ना एडजस्टेड। किसका? अपनी बुक का। तो सर फिर करना क्या है? बस अपनी कैश बुक में जिन्हें तुमने किया ऐड या जिन्हें तुमने किया लेस, उनकी एंट्री बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो चलो तीनों की कंपाउंड एंट्री भी बना सकता हूं और तीनों की अलग अलग भी बना सकता हूं। सबसे पहले अलग अलग बना के दिखाता हूं, फिर कंपाउंड बना दूंगा। 2 एंट्री बनाऊंगा मैक्सिमम। अभी 3 बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अभी कितनी बनाऊंगा? 3। एक इसकी और एक इसकी। फिर 2 बना दूंगा बस। एक में बैंक कम होता हुआ दिखा दूंगा और एक में बैंक बढ़ता हुआ। एग्री? बताओ सर। यस समझ। सर एक लाइन दोबारा रिपीट करते हैं सर, मेरा पीसी बंद हो गया था। हाँ मुझे बताया आपने रीज्वाइन किया है। सर मैं कह रहा हूँ हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से अपनी कैश बुक में ऐड और लेस होने वाली चीज़ों को
सिर्फ अपने पास रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारी कैश बुक में जो बैलेंस लिखा हुआ है कितना ऑलरेडी 3000, वो ये पॉइंट्स एंट्री बनाने से वो बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और हमारी बुक बैलेंस शो करने लगेगी 3900। तो इसका मतलब है ना मुझे 3000 को रिकॉर्ड करना है और ना मुझे 3900 को। सर व्हाट अबाउट बैंक स्टेटमेंट, पासबुक? भाई पासबुक तो बैंक वालों की बुक है, उसमें जो चीजें ऐड लेस होनी है वो हमें करने की जरूरत नहीं है अपनी बुक्स में, वो बैंक करेगा, वो बैंक का मसला है, हमें उसको नहीं देखना। हमें सिर्फ अपनी कैश बुक में ऐड लेस होने वाली चीजों को देखना है। मसलन सर्विस चार्जेस बैंक ने हमसे लिए, हमारी बुक में रिकॉर्ड हुए हैं क्या समर? जी सर। बैंक बोले चार्जेस हमारी बुक में रिकॉर्ड हुए हैं? सर, लेस हुए हमारी बुक से। हमारी बुक में रिकॉर्ड हुए हैं? हुए नहीं बेटा, ये हमारी बुक थोड़ी है, ये तो बैंक सर। रिकंसिलिएशन बैंक स्टेटमेंट है। हमारी बुक तो क्या है? सर, हमारी तो कैश बुक है ना, हमारी बुक में कैश बुक में बैलेंस लिखा है, लेस हुए बैंक चार्जेस। भाई ये कैश बुक का बैलेंस लिखा है, कैश बुक में नहीं लिखा है। हमने कैश बुक का बैलेंस लिखा है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिखा है। हमने कैश बुक में जाके कुछ ठीक नहीं है। लिखा, बैंक स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा, उनके बैलेंसेस उठा के उनमें चीजें एडलेस करके तसल्ली की है। ये एक अलग बुक है, भूल गए शायद आप। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक अलग बुक है जो कि बनाई जाती है ये टैली करने के लिए कि आइदर दोनों बुक्स के बैलेंस डिफरेंट होने के बावजूद इन चीजों को एडलेस करने से सेम हो जाएंगे। इसका मतलब है डिफरेंस वेरीफाइड है, रिकंसाइल्ड है। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ जी रही? सर। इसका मतलब है आपने कैश बुक में जाके इन्हें अभी ऐड नहीं किया है, कैश बुक में आपने कैश बुक के बैलेंस को लिखकर तसल्ली करने के लिए इन्हें एडलेस किया है। और जब आपको कैश बुक के बैलेंस के साथ खेला है ना सर हमने। हाँ, इसका मतलब है कैश बुक में तो खेला नहीं है। तो बस अब कैश बुक में खेलने के लिए वो आपको कैश बुक बनाने को नहीं कह रहा, वो कह रहा है एंट्रीज बना दो, और जब उन एंट्रीज में तुम अपनी कैश बुक के बैंक को बढ़ाओगे और कम करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कैश बुक एडजस्ट हो जाएगी। ये मैंने समझाया। जी सर, थैंक यू सर। अब ये बताओ, ये ऑलरेडी हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा या नहीं समर? सर ये तो बैलेंस है ना, ये तो ब्रॉड डाउन है। तो ये हमारी बुक्स में कैश बुक हमारी ये शो कर रही होगी या नहीं ऑलरेडी, या ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तो ये शो कर रही होगी। ये चीजें हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई भी होंगी। जब हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे ऑटोमेटिकली ये बैलेंस बन जाएगा हो जाएगा। 3,100। इसका मतलब है ना मुझे अनएडजस्टेड बैलेंस रिकॉर्ड करना है और ना मुझे एडजस्टेड बैलेंस रिकॉर्ड करना है, सिर्फ हमें सिर्फ ये एडलेस वाली चीजें। क्लियर? जी सर। शुक्रिया। तो ऐड और लेस होने वाली चीजों में सबसे पहली चीज है क्या? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारे बैंक को क्या कर रहे होंगे बोलो? कम, लेस। बैंक कम हो रहा है, बैंक की नेचर, बैंक की नेचर बैंक की नेचर एसेट, एसेट तो क्रेडिट। अब बैंक के कम होने की वजह क्या है? बैंक चार्जेस डेबिट, खर्चा हुआ, कितने रुपए खर्चा हुआ? 200 रुपए, और बैंक क्रेडिट। टू एडजस्ट बैंक चार्जेस, टू एडजस्ट बैंक अकाउंट। बताएं कितना मुश्किल है? अब दूसरी एंट्री बनाऊंगा, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, जो ऐड हुए हैं उनकी एंट्री बनानी है। ऐड होने वालों में पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। क्या मतलब होता है इसका? एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। बैंक बढ़ा कम हुआ? बैंक बढ़ा कम हुआ? आपने बोला बढ़ा, बैंक के नेचर एसेट बढ़े तो। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी, तराल भाई फरमाइए। सर हम खाली जो बैलेंस एज पर कैश बुक की जो हमने जो एंट्रीज बनाई थी खाली वही बनाएंगे हम लोग एडजस्टमेंट में?
बस जो हमने पॉइंट ऐड और लेस किए हैं वही बनाएंगे ऑटोमेटिकली। हमारा अनएडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का इन एंट्रीज के बनने की वजह से खुद ब खुद ये बन जाएगा। ठीक तो है, पासबुक की नहीं बनाएंगे सर? पासबुक तो हमारी बुक ही, नहीं है, सही। तो उससे हमारा कंसर्न भी नहीं है। ठीक है, वो तो हम तो सर फिर हमने ये लिखा क्यों है जब कंसर्न नहीं है? इसलिए ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि बैंक अगर हमारा बैलेंस ये शो कर रहा है तो बैंक गलत नहीं है। जब बैंक हमारे अकाउंट में 400 रुपए ऐड और जब हमारे बैंक अकाउंट से 200 रुपए लेस करेगा तो ऑटोमेटिकली बैंक भी हमारा बैलेंस दिखाएगा 3900। और ये चीजें हमने अपनी बुक में ऐड लेस नहीं की हुई, जब हम इन्हें ऐड लेस कर लेंगे तो हमारी बुक भी दिखाएगी 3900। दिस इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। ओके, शुक्रिया तलाल, समझ में आ गया? बैंक डेबिट और ये 700 रुपए क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय जी कस्टमर। सर, आ गया। इसका मतलब है हमें किसी कस्टमर से पैसे, इसका मतलब है हमें किसी कस्टमर से पैसे लेने थे, हमने पैसे नहीं लिए। किसने लिए? और बैंक पैसे लेके खा गया। बैंक ने पैसे लेके हमारे अकाउंट में बढ़ा दिए, हमारे बैंक बैलेंस में हो गया इजाफा, बैंक हमारा एसेट बढ़े तो डेबिट। और वो जो कस्टमर से पैसे लेने का राइट था, अब वो राइट मेरे पास, अब वो राइट मेरे पास नहीं रहा, चला गया। कितने रुपए लेने का राइट था? कितने रुपए लेने का राइट था? 700। मुश्किल? सिंपल नरेशन टू एडजस्ट बैंक अकाउंट। The last one is about रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। जो रेंट हमें लेना चाहिए था हमारे बिहाफ पे किसने लिया? बैंक ने लिया। खा गया? नहीं सर, बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, बैंक डेबिट। रेंट लिया, रोने लगे, बोला हाय रेंट ले लिया, हाय रेंट ले लिया। बोला रेंट लेने से, बोल ही नहीं रहा कोई भी, रेंट इनकम में हुआ इजाफा। जहरा, शाज, कहाँ लिखा हुआ है? रेंट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक। कहाँ लिखा हुआ है? एक्रूड रेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इस सवाल को निकाल के देख लो। नहीं सर हमारे पास नहीं है, हम निकाल के दिखा देते हैं। आपको पता है हम तो घर छोड़ देते हैं फॉर्म। ये रहा क्वेश्चन 1। आओ फटी हुई आंखों से पढ़ो। कहाँ लिखा है एक्रूड रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक? कहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक? है तो फिर रेंट रिसीवेबल की तुक तो बनती नहीं है ना। क्यों भाई शास? क्यों भाई जनाबे जहरा? ओके है? अरे नहीं 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 नहीं, जज्बाती नहीं होते आप लोग तो, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, बस ये है काम की बात। चलो ओके जी मेरे प्यारे बच्चों, बैंक डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट एंड अमाउंट इज 400 रुपीज। मेरे बच्चों अब बन गई एंट्रीज, खत्म हो गया काम मेरा, क्वेश्चन कंप्लीट मेरे एंड से। आप अगर चाहो कि कंपाउंड एंट्री बनाएं तो भाई माइनस और प्लस को मिला के ना बनाना प्लीज। माइनस वाली दो हो तो बैंक क्रेडिट और दोनों को डेबिट कर लेना 1 बाय 1। प्लस वाली आज कितनी है? 2। तो इसमें मैं अगर कंपाउंड एंट्री बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? बैंक डेबिट लिख दूंगा। कितने से बोलो? 7 2 सब मेरा, मैं लिख नहीं रहा, तुमसे पूछ रहा हूं। बैंक डेबिट कर दूंगा कितने से बोलो? 1100 से। पहला क्रेडिट लिखूंगा, पहला क्रेडिट लिखूंगा, ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट होगी, अमाउंट होगी 700। दूसरा क्रेडिट लिखूंगा, अमाउंट होगी 400। एतराज? कंपाउंड एंट्री तो आती है ना बनानी अल्हम्दुलिल्लाह।
तो कंपाउंड बनाने में मजा तभी है जब दोनों में बैंक डेबिट हो रहा हो या दोनों में बैंक क्रेडिट हो रहा हो। यूनिट भी हो गया, बैल हो गई। अगले यूनिट में जाने की तैयारी करें, बिल्कुल जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया, अटेंडेंस मार्क करके जाइएगा, अटेंडेंस मार्क करें। और इसके अलावा आप घर पर क्वेश्चन 1 किया, फिर कौन कौन से क्वेश्चन किए फातिमा जरा बताना सीक्वेंस में। फातिमा सीक्वेंस में बताओ कौन कौन से क्वेश्चन किए। जी सर। सर हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करा है, फिर क्वेश्चन 5 करा है, बस क्वेश्चन बस 3। बस बस क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 सुना आपने? क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 ये रहा। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 और फिर मेरा ख्याल है 3 किया है शायद, ऐसा ही है। जी सर, क्वेश्चन 3 करा थे। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। 3 में जो है गलती है, नहीं 3 में कोई गलती हाँ है, ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में गलती है। नहीं 3 नहीं, ये भी नहीं, 5 6 हाँ, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 इन 3 सवाल की एंट्री बना के रख रहे हैं। जैसे आपको एंट्री बनाना आसान लगे वैसे बनाएं, सही है मेरा बेटा। 2 5 और 6 बस। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह के हुक्म से अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दिए सबने। सर क्वेश्चन 3 नहीं दे रहे, उसकी जगह 6 दे रहे हैं। हाँ नहीं 3 नहीं दे रहा, क्वेश्चन 2 5 एंड 6 अटेंडेंस मार्क कर दिया आप लोगों ने। जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं करी वो अटेंडेंस मार्क करें और दूसरी क्लास ज्वाइन करें। फ्रॉम माय साइड फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस जल्दी से मार्क करके चले जाएं। अल्लाह हाफिज।